बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहांगीर मिनाज ते तुसी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो साडी गल। लो जी, अज असी गलबात करांगे गुल प्लाजे दी। और ये गुल प्लाजा वो है जिहड़ा जनाब जिथे अग लगी है कराची दे विच और वो जल के खाकस्तर हो गया। अज मेरे नाल मौजूद ने मज़हर अब्बास साहब सीनियर साफ़ी ने और एनी शाहिद भी ने कि कराची वाला जिहड़ा वाक़या होया कि जनाब थोड़े नाल गलबात करांगे कि ये वाक़े तो बाद कोई मुजरमां नूं सज़ा मिलेगी, कोई इंक्वायरी होएगी। और इस तरह एक पहला भी वाक़यात होए ने कराची दे विच कि कई प्लाजे नूं अग लगी है और उन्होंने जिहड़े मुजरम सन, जिहड़ी उन्होंने निशानदेही हुई, लोग जिहड़े जिन्हां नूं मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया वो वापस बाइज़्ज़त बरी हो गए। और इस प्लाजे दा हुण की खतो खाल सन, किदण बनिया, इहदी की वजूहात सन और की फायर ब्रिगेड ने काम कीता, सिंध हुकूमत दा की रोल रहा, इसे सारी गलबात करांगे। तफसीली वीडियो शुरू होने तो पहले मेरी रिक्वेस्ट तुहानूं यही है कि अगर हुण तक तो मेरे पंजाबी चैनल साडी गल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो कर दिओ और टैली का बटन भी दबा दो ताकि तुहानूं नई वीडियो मिलती रहे और गलबात चंगी लगती तो कमेंट्स और शेयर भी कर दो। मदर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मदर साहब, ये बताएं कि ये गुल प्लाजे वाला जो वाक़या पेश आया और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऐसा जनाब इवन हुआ, ये काम हुआ, दिल खराश वाक़या हुआ कि लोग ये कर रहे थे कि सोच रहे थे कि जनाब इसका कोई सज़ा जज़ा, कोई फिक्सेशन होगी, कोई लोगों को कोई मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, कोई सही इसकी प्रोब छानबीन होगी, कोई तहकीकात गैर जानबदाराना होंगी। और ये कराची में वक्तन फ़वक्तन ये आगे लगती रहती है। बड़ी बिल्डिंगें हैं, या तो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, हुकूमत की कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये क्या वाक़या के पहले ये बताएं कि आप तो एनी शाहिद भी हैं और इसमें क्या किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? कोई जुडिशियल जो इंक्वायरी का मुतालबा था, पहले तो वो सिंध गवर्नमेंट मान नहीं रही थी, अब मान गई है, तो क्या अगर कोई लोगों की तशफ़ी होगी, क्या होगा इसका? जी, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि जहांगीर साहब के कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन उसके साथ कमबख्ती ऐसी है कि वो सौतेली माँ वाला सलूक है। ठीक है? सौतेला बच्चा होता है ना, वो वाला सलूक है। अब ये जो आग लगी थी गुल प्लाजा, बहुत एम ए जिना रोड जो हम कहते हैं, शारा पाकिस्तान जो कहते हैं, और इसके साथ सारी कंजस्टेड आबादियां जिसपे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑटो पार्ट्स का बाजार है, सबसे बड़ा। इसके साथ रिम्पा प्लाजा है, उसमें गुल प्लाजा के साथ, गुल प्लाजा के बिल्कुल सब ये इसको ये एरिया कहलाया जाता है प्लाजा। प्लाजा मीन इसमें सारे ऑटो पार्ट्स के कारोबार हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं। तो अब ये जो आग लगी है, ऐसी आगे कराची में पिछली दफा कई दफा लग चुकी है। होता यह है कि इदारे मजबूत नहीं है, वहाँ पे इदारों का हाल बहुत बुरा है, कोई सजा जजा नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई वो वॉच नहीं है, इदारे जो हैं इदारे अपना काम नहीं कर रहे। ये सारी चीजें हैं कराची के साथ। कराची को एक वो बनाया हुआ है कि यहाँ से माल खाओ, कमाओ और खूटो, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह आपके पंजाब लाहौर के अंदर है, लाहौर के अंदर कोई भी सीएम आता है वो अपना काम करके जाता है। इस तरह हमारे कराची में, हालांकि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि अगर कोई बात हो, किसी ने भी की हो, किसी तरफ से भी की हो, जैसे ताबिश हाशमी के लिए बात की, ताबिश हाशमी ने एक लॉन्ग टर्म बात की थी, मतलब ये लासानी की तरफ बात नहीं की। उसने कहा भाई जिस तरह पीआईए अगर वो क्या बोलते हैं फेल हो गई है, नहीं चल रही है करप्शन की वजह से, उसको प्रोटेक्ट कर दे। इसी तरह उसने ऐसे तशक्कुर उसने कैसे कहा कि भाई कि ये जो इसको भी कराची को प्रोटेक्ट कर दे। सारे हमारे कौम प्रेस सिंधी, हमारे साफी जर्नलिस्ट हैं, उसको गालम गलोच पे आ गए। मतलब देखें, इसमें दो चीजें हैं जहांगीर भाई। देखें कि गवर्नमेंट ने इस पे जब आग लगी तो हम यहीं इस्लामाबाद में थे, उसके मैं दूसरे दिन चला गया था, जब आग लगी मैं कराची में था। तो आपका जो मेयर है, वो मेयर जो है मुर्सा वहाब जिसका नाम है, वो एक मामा पापा बच्चा है। अच्छा, मामा पापा बच्चा है, और वो अपनी माँ के उसके कोटे के ऊपर आया है। अच्छा, और वो ब्लू आइड है और सीएम का दोस्त था मुराद अली शाह साहब का, जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। उसी के मैं बता रहा हूँ, सीएम उसका वो ब्लू आइड है, मतलब आगे पीछे भागता रहता है, टाटू टिकटॉक ये वो यहाँ इस्लामाबाद में क्या कर रहा था? जैसे आग लगी इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबाद में 36 घंटे बाद पहुंचा है वो। अच्छा, ठीक है, वो यहाँ गलियात में अपनी फैमिली के साथ या कोई सैर सपाटा कर रहा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कराची के साथ सितम जरीफी है। मैं कंपैरिजन भी कर सकता हूँ दिल्ली के साथ, बॉम्बे के साथ भी कर सकता हूँ कि वहाँ कितने फायर फाइटर्स हैं और यहाँ पे कितने, कराची जैसा शहर जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, इंजन है हमारा माशी, वहां पे सर 50 टोटल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। टोटल 50 गाड़ियां। 2.5 करोड़ का शहर है आबादी का। अच्छा, उसमें से मैं लेटेस्ट आपको बताऊं, उसके अंदर से भी जो 2 गाड़ियां हैं वो जो है खराब हैं। अच्छा, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट। और उसके बाद कुछ गाड़ियां इन्होंने दी है, साइडों को दी है, जैसे हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, एक उनको दे दी है, 6 साइड से हमारी उनको गाड़ियां दी हुई। अब कितनी बची? आगे 40। अच्छा, 40 के अंदर जो इनकी कैपेसिटी कोई नहीं है।
एक होता है, एक वाटर टैंकर होता है जो फायर फाइटर के साथ चलता है, वो पानी भरा होता है, 2-3 गाड़ियां होती हैं, वो खाली होता है, वो भागता है, रुकता नहीं है काम, रुकना नहीं चाहिए। कराची में नहीं है। तो ये इस प्लाजे में आग लगी जी, इससे पहले भी एक जगह प्लाजे में आग लगी सर, थी, वो सैकड़ों दफा लग चुकी है, प्लाजे तो जलते रहते हैं। इस प्लाजे की फायर ब्रिगेड क्यों देर से पहुंची थी? सर देखे, मैंने आज जैसे बताया कि कराची को उन्होंने जोन में तकसीम किया हुआ है, मुख्तलिफ जोन, लांडी, कराची, गार्डन, गुलशन, मेरे जहां मैं शहर से थोड़ा हट कर गुलशन में मैं वहां रहता हूँ, वहां पे भी गाड़ी है, लेकिन वहां के 2-4 ऐसे स्टेशन ये बल्दिया है कि वहां रात को 8 बजे के बाद लाइट नहीं है इनके सिस्टम में। अच्छा। तो गाड़ियां चलती नहीं, 8 बजे के बाद उनका सिस्टम बंद हो जाता है, नई गाड़ी है। तो मैंने बताया ना, 30-35-40 गाड़ियों में से वो क्या आग बुझाएंगे, कहाँ से पानी लाएंगे? इसमें एक नेग्लिजेंसी और जो नजदीक तरीन का था ना, जहां से ये पानी रिफिल करते हैं, वो इन्होंने यूज नहीं किया, दूसरी जगह से लेके आए, फिर उनके पास देर हो गई। हाँ, मैं आज आपको ना जहांगीर भाई एक बहुत बड़ी एक चीज बताता चलूं कि मैंने जो इसका उसी का हिस्सा है कि हमारे सिंध के जो हुकूमत है, 18 साल हो गए इस पीपल्स पार्टी हुकूमत को। अच्छा। 18 साल में ये फायर फाइटिंग सिस्टम को सही नहीं कर सके। पिछली हुकूमत जब थी, हमारे नासिर हुसैन शाह साहब बड़े जबरदस्त वजीर हैं हमारे, माशाल्लाह, और सबसे अच्छा वजीर ही वही है, ठीक है। अच्छा। पोलाइट है, बात करता है, जैसे शैला रजा ने चलती पे बोलते हैं ना, आग पे तेल फेंकने वाली बात की, तो वो लोग मरते रहते हैं, एक आग लग गई, उसी तरीके उसे वही बात तरीके से नासिर शाह ने की। अब मैं बात बताता हूँ कि आज से 8-9 साल पहले मेरे पास, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट के अलावा बहुत चीजें भी देखता हूँ, इंटरनेशनल लेवल की भी देखता हूँ, तो मेरे पास 2-3 चीजों की ग्रांट्स, ग्रांट्स क्या होती है? हाँ, वो होता है आप ले लो, हाँ, डोनेशन होता है। वो डोनेशन था, मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, और मेरे गवाह नासिर हुसैन शाह साहब हैं और वसीम अख्तर है और बहुत से लोग हैं, मैं हमारे पास बंदे आए, उन्होंने कहा भाई ये ग्रांट है, किस मुल्क की है? ये तकरीबन 15 अरब की है। कितने की सर? 15 अरब की थी वो ग्रांट। वो थी कराची के फायर स्टेशन को खड़ा करने के लिए। अच्छा, आग बुझाने वाले आलात, सिस्टम, उनके इक्विपमेंट्स, उनकी वर्दियां, उनकी ट्रेनिंग। किस मुल्क ने दी? या जापान ने दी थी। अच्छा, जापान। अब मेरे पास पूरे पेपर्स थे। मैंने पहले तो वसीम, जो एमक्यूएम शोर करती है, तो वसीम अख्तर को मैंने 3 से 4 दफा, वो उस वक्त मेयर थे, उस समय मैं मेयर था। अच्छा। तो मैंने, हमारी दोस्ती भी अलग, हम साफ, ये सबसे हमारी दोस्ती होती है, तो मैंने उसको बताया कि भाई ये ग्रांट है, बहुत जबरदस्त ग्रांट है, ये 3 स्टेप में मिलेगी आपको, आपके सारी ट्रेनिंग होगी, सारे फायर फाइटर की उनकी वर्दियां चेंज होगी, आपके कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट चेंज होगा आपकी। इस टाइम पे कराची के अंदर जो आइकॉन टावर बन रहा था, आज तक उसकी लेवल की स्नारकुल नहीं है। अच्छा। अगर खुदा ना खास्ता इससे बड़ी बिल्डिंग बन जाती और उसमें स्नारकुल नहीं होती तो वो खत्म हो जाती। वो आपको स्नारकुल लेटेस्ट सबसे हाइट वाली वो दे रहे थे, सारी गाड़ियां चेंज कर रहे थे, इक्विपमेंट चेंज कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। तो क्यों नहीं ली इन्होंने ग्रांट? सर मैं इनके पास गया, वसीम अख्तर के, आज ये उस पर हम कल बात करेंगे कि किस तरह पॉलिटिकली ये करते, मैनेज करते हैं। एक महाजिर कार्ड इस्तेमाल करता है, एक सिंधी कार्ड इस्तेमाल करता है। दोनों अभी लड़ाई इनकी हो रही है इस इशू पे। जी, उन्होंने कुछ सिक्योरिटी भी वापस ले ली है। तो सर मैं पहले इसको बता दूं कि ये, मैं इनके पास वसीम अख्तर के पास गया तो उसने टाल मटोल की। फिर मैं नासिर हुसैन शाह साहब का आखिरी वक्त चला था उस दौर का हुकूमत का, मेरे ख्याल 2-2.5 महीने रह गए थे। अच्छा। मैं गया, नासिर शाह साहब से मुझे बोला बिल्कुल आओ। मैं गया, मेरे साथ और भी साहब थे हमारे, उनके साथ गया, मैंने उसको ब्रीफ किया और मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इतने अरब का काम है, इसमें आपके टूर भी होगा, आप जाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग हो, सब बताया उसको। उसने वो उठाया, हम सुबह नाश्ते में थे, तो उसने वो ला के फोल्डर, सीएम के फोल्डर में दे दिया, उसमें रखो, मैं डिस्कस करूंगा। वो फिर उसके बाद से वो डिस्कस ही नहीं हुआ सर। अच्छा मदर साहब, ये बताएं कि ये जो आग लग गई, जी जी, अब इतनी दुकानें थी 1200, जी, अब लोग कह रहे हैं कि शायद अंदर कोई केमिकल था, ये क्या, कि वो जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है वो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल फूल थे जिसमें आग लगी और आगे भड़क उठ के और सारी आगे बढ़ गई। अब जुडिशियल पहले तो इंक्वायरी नहीं मान रही थी हुकूमत, अब मान रही है। इससे पहले एक प्लाजे में आग लगी थी जो मैं बात करना चाह रहा था, वो प्लाजा कौन सा था? मैं उसका थोड़ा आपको बताऊं, इसकी प्लाजे की बात कर दूं। देखें सर, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्टेड सामान का प्लाजा था, गुल प्लाजा। वही से सामान आपके इस्लामाबाद में, चाइना हो, जर्मनी हो, जापान हो, इनके कंटेनर वहां आते थे और वहां दुकानें थी। इसमें देखें, अब आते हैं इसमें के 18 साल की हुकूमत में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, वो उसका कोई काम ही नहीं है, उसका काम है सिस्टम चलाना। मतलब उनको कराची में उन्होंने सिस्टम ले लिया है, मतलब नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते सर। अच्छा। वो सिर्फ बोलते पैसा किधर है, हमने पैसा लेना है, अवाम की गर्दन निचोड़ के। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 80 गज का क्या होता है सर, गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी जो अपने मकान बनाने के लिए जाता है तो 80 गज के प्लाट के ऊपर भी वो उसे लाखों रुपए की रिश्वत मांगते हैं। अच्छा। तो ये इदारा जो है, ये डाकुओं का एक
सिंध मतलब जो बिल्डिंग कंट्रोल ये अथॉरिटी पहले था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से आने से पहले ठीक है। इन्होंने वारदात डाली, उसका नाम सिंध कर दिया, हम्म। अमेंडमेंट करके सिंध कर दिया। और कश्मीर से, जकाबाद से, शिकारपुर से इलिटरेट किस्म के इनके अफसर थे जो कॉपी करके पास होते ना सिंध के अंदर हमारे, आज भी माशाल्लाह कॉपी कल्चर है, उनको लाके कराची में बिठा दिया। उनके लिए वो दुबई, कुवैत हैं, वो माल कमाते हैं, चाहे सिंधी नहीं, हो, लेकिन चाहे पंजाबी बिल्डिंगों हो। को मेरा सवाल ये है कि चेक नहीं किया जाता कि मैं मुसीबत अर्ज कर रहा हूँ ना सर, ये सर देखे ना, ये दो इदारे काम कर रहे हैं। एक फायर फाइटिंग का इदारा है जो आपका क्या बोलते हैं उसको, फायर ब्रिगेड। नहीं फायर ब्रिगेड तो है, वो दिफाल बंदी बोलते हैं ना बाहर, वो एक और इदारा है। बहरहाल वो ये सारे लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सिविल, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेजर जो काम है ना, मेजर काम वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो इन प्लाजों को चेक करे। देखें सर, ये बहुत पुराना प्लाजा था, 96 सोशल सिक्योरिटी जो है, नहीं सोसाइटी के दुकान आता है वो, हम बचपन में सिखाते थे हमारे को आग कैसे बुझाते हैं। बहरहाल वो भी जहन में चढ़ नहीं रहा मेरे। शहरी दिफा। अच्छा, इसमें सर ये है कि ये 2003 में दोबारा इसको मतलब रिपीट किया गया। 2 एक्स्ट्रा जो ये थी, 3 मंजिला इमारत थी, ठीक है। ये मेन रोड की इमारत थी, ये 90s में 80s में बनी थी। उसके बाद फिर इसको फर्दर जो है ना, ये मालिक बेच क्या इसका? सर देखिए, मालिक तो मैं हूँ, आज प्लाट है मेरा, आज मैंने बना के भेज दिया, मेरा मामला खत्म हो गया। आपने लिया, आप देखें उसने पैसे भरे, नक्शे के भरे, सारे इदारों को पैसे भरे, चलाने भरी हैं, अब वो बेच बाज के निकल गया, काम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा 2003 में अरबाब रहीम साहब गालिबन चीफ में से, उनके जमाने में इसकी परमिशन मिली, चलो मिल गई, जैसे जैसे मिल गई, वहां से बगैर पैसों का काम नहीं होता, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं आपको बता दूं, खुदा की कसम खा रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आइंदा भी अल्लाह ना करे मेरे मुंह में ऐसी आग लगेगी और हम फिर रो रहे होंगे, क्योंकि वो इदारे काम नहीं कर रहा है। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी, आप जरा सर 2 बजे मकान शुरू करें, अपना जाती मकान, 10 गाड़ियां आ जाएंगी, बता लेती हैं आके, पुलिस अलग लेती है, लेकिन चेकिंग का कोई निजाम नहीं। अच्छा, एक बात बताएं कि ये लोग सवालात उठा रहे हैं कि अब जो ये कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की है इन्होंने, कितने पैसे देंगे सिंध गवर्नमेंट ने, 1 करोड़ रुपया ये शायद मरने वाले को देंगे। हाँ, तो ये बाकी वो दुकानदारों को भी देंगे जो 1200 दुकानें। सर देखें, मैं असेंबली में था, ये 3 दिन इजलास चलता रहा, बड़ा गर्मा गर्मी रही है। उसमें एमक्यूएम का ये कहना था कि हुकूमत आपकी है, 18 साल से इदारे, आपके इदारे की कोताही से आग लगी है, और उसके ऊपर आप जो कमेटी बनाई है, कमिश्नर कराची के उसमें सरबराही में बनाई है, ठीक है। कमिश्नर कराची कौन होता है? वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है, एक यूनिट होता है हुकूमत का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो उसकी रिपोर्ट जाएगी चीफ मिनिस्टर कमेटी के अंदर, चीफ मिनिस्टर कमेटी के अंदर जाएगी। वो कमेटी जो है वो वो कौन है उसका सरबराह? उसका चीफ मिनिस्टर सिंध जो है, वो हुकूमत भी वही है, सब वही है। आप पहले दिन से उन्होंने कहा कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की है जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ठीक है। अब ये उस पर नहीं आ रहे थे, आखिर आके तंग आकर शोर हुआ असेंबली के अंदर शोर हुआ। अब सुना है कि जाके जब इनकी सारी चीजें देखें, उन्होंने कवर भी तो करना है ना। जहांगीर भाई, आपको पता है कैसे कवर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, उसमें पानी डालेंगे, कारपेट के अंदर डालेंगे, तो ये होगा कि कोई इस पे पकड़ा नहीं जाएगा, इदारे बाहर हो जाएंगे, सिवाय इक्का दुक्का ट्रांसफर पोस्टिंग। इतनी करप्शन इनके अंदर है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। चलो, ये करप्शन है मौजूद है, लेकिन अल्लाह करे कि लोगों को कंपनसेशन हो। लो जी, आज तुसी साडी गलबात सुनी, असी वैसे साडा फार्मेट पंजाबी दा, लेकिन मदर साहब चूंकि उर्दू स्पीकर ने, उर्दू च गलबात हुई कि इस गुल प्लाजे दा अग तो लग गई, लेकिन फ्यूचर वास्ते कोई हुकूमत नूं चाहिए है कि ऐसे इकदामात उठाए कि लोगों को कोई तशफी होए, लोगों वास्ते कुछ सुकून होए, वो अपना कारोबार रोजी रोटी कर सकन। कल नए व्लॉग में हाजिर होवांगे। मैनू और मदर साहब को इजाजत। अल्लाह आप सुना सके।